हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सिविल जुगाड़। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक लेसन प्लान एंड हाउ टू मेक लेसन प्लान फॉर्मेट। चाहे आप बीएड कर रहे हों, चाहे आप डीलेड कर रहे हों, चाहे आप बीटीसी कर रहे हों, चाहे आप मेरी तरह सीआईटीएस कर रहे हों, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। लेसन प्लान में पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि लेसन प्लान 4 स्टेप मेथड को फॉलो करता है। यदि आपको नहीं पता है कि 4 स्टेप मेथड क्या होता है तो आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो देखें। लेसन प्लान अपनी सुविधा के अनुसार एमएस ऑफिस या कॉपी पर बना सकते हैं। नमूने के तौर पर मैं आपको दोनों फॉर्मेट को दिखाता हूँ। सबसे पहला कॉपी फॉर्मेट। ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है, ये एक तरह से कॉपी की तरह होता है। इसमें देखिए ऊपर जो जिस संस्था से आप बीएड, बीटीसी या डीलेड या आप सीआईटीएस करते हैं, एक तरह का टीचर का कोर्स होता है, तो उसमें इस तरह का आपको दिखाना पड़ता है। जैसे ये नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएसटीआई चेन्नई का है। इसमें दिया गया है लेसन प्लान। इसमें सबसे पहले आपका नाम, रोल नंबर या एडमिशन नंबर और ट्रेड, इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है। जो बीएड और बीटीसी या डीलेड वाले होते हैं उनके लिए जो ये फॉर्मेट होता है ये एक फ़ाइल की तरह होता है। ये एक स्पायरल फाइल होती है कॉपी की तरह। उसमें इस तरह का इंटरफेस नहीं होता है। उसमें बहुत सारे लेसन प्लान होते हैं, एक ग्रुप वाइज होता है। जैसे क्लास सेकंड के लिए ये इस चैप्टर का एक तरह से उनको असाइनमेंट के तौर पर ये दिया जाता है। आगे देखते हैं सेकंड पेज में क्या होता है। सेकंड पेज कुछ खास नहीं होता है, सेम टू सेम कॉपी होता है, बस एक तरह से अंदर एक पेज होता है। इसमें भी इस तरह लेसन प्लान, ये देखिए किसी बच्चे का है, ये मुझे नमूने के तौर पे मिला था। 2018-19 का किसी बच्चे का है, ये क्लास में नमूने के तौर पे उसने ये दिखाया होगा। एक्चुअली में बात यह है कि सीआईटीएस जब कोर्स आप करते हैं तो आप लोगों को एक इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू नहीं, एक तरह से टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिकल। उसमें बहुत सारे टीचर्स आते हैं और आपको उन लोगों के सामने पढ़ाना होता है। तब आपको लेसन प्लान आपको इस तरह का उन टीचरों के सामने सबमिट करना पड़ता है कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ और ये मेरा लेसन प्लान है। एक हिसाब से सबमिट करना पड़ता है वहाँ पे। तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। ये मेरा सेकंड पेज है। नेम, ये एम राजनाथन आनंद करके कोई लड़का है, उसी का है ये। और एनरोलमेंट नंबर, एडमिशन नंबर, ट्रेड है। चलिए अब इसकी सेकंड पेज की बात करते हैं, सॉरी थर्ड पेज के। ये थर्ड पेज में लेसन प्लान, ये जो ऊपर लिखा होता है ये लेसन प्लान है। नाम होता है यहाँ पे, ट्रेड लिखा होगा, एडमिशन नंबर, यूनिट नंबर, फिर यहाँ पे लेसन नंबर है, डेट है। जो बीएड, बीटीसी या डीलेड जो छात्र कर रहे हैं वहाँ पे इस इंटरफेस में 2-3 चीज़ें और जुड़ी होती हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट है उसका लेसन नंबर, यहाँ पे हालांकि लेसन नंबर दिया हुआ है। जो टेक्निकल ट्रेड वाले हैं उनका तो ट्रेड दिया हुआ है, सीधे लेसन नंबर और यूनिट नंबर डाल देंगे। पर जो बीएड बीटीसी वाले होते हैं वो ट्रेनिंग उन कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आपको लिखना पड़ता है किस क्लास के लिए बना रहे हैं, फिर उसमें कौन सी यूनिट को आप पढ़ा रहे हैं, फिर कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और कौन सा लेसन को पढ़ा रहे हैं। ये इस तरह के 2-3 टॉपिक जो हैं बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिपरेशन। ये 4 स्टेप मेथड में मैं पिछली वीडियो में प्रिपरेशन और इस 4 स्टेप मेथड में जितने भी होते हैं स्टेप मैं पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। एक्चुअली में इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान, लेसन प्लान के बारे में उसमें मैंने पूरी तरीके से 4 स्टेप मेथड के बारे में बताया हुआ है। उसी के अंतर्गत आता है ये प्रिपरेशन। सबसे पहले होता है टाइटल। देखिए इस लड़के ने जो बनाया है ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड आरसीसी, हालांकि ये जो है पूरा एक्सप्लेनेशन होता है प्रिपरेशन में कि आप किस हिसाब से क्लास में जब एंट्री करेंगे और किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। इसमें आप एक रिव्यू लेते हैं अपने आप का कि हम क्या करेंगे जाके। एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस अपने लिए बनाते हैं, एक संभावना कि मैं ऐसा करूंगा क्लास में जाके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टाइटल क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में आप वो लिखेंगे जो इस टॉपिक के द्वारा आप पढ़ाएंगे। बच्चे जो हैं, आप इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे इससे क्या क्या सीख सकते हैं इसके बारे में पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद टीचिंग मटेरियल में आप क्या क्या होगा, जैसे चाक बोर्ड है, ये सब पूरा, क्योंकि हमें सबमिट करना होता है इस वजह से इसको पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे पढ़ाने में। ओके। जैसे विदेशों में तो आजकल तो डिजिटल स्क्रीन चल गई हैं, कंप्यूटर्स चल गए हैं और पीपीटी बना के ही टीचर्स पढ़ाते हैं। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट में इंडिया में भी है, जैसे आईआईटीएन वगैरह यूज़ करते होंगे, हमको तो इसकी जानकारी है नहीं हालांकि। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा।
इंट्रोडक्शन में आपको पहले रिव्यू देना पड़ता है, यानी बच्चों को जो आप पिछला है कि आपने बच्चों को पिछला क्या पढ़ाया था उसका रिव्यू देना पड़ता है। जैसे इस लड़के ने लाइम और सीमेंट लिखा है, यानी कि आरसीसी वाला जो ये टॉपिक है इसका, इसमें जो टाइटल है ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड आरसीसी, यानी इस टॉपिक के पढ़ाने से पहले उसने लाइम और सीमेंट के बारे में पढ़ाया होगा। तो एक टीचर को बच्चों को रिव्यू देना पड़ता है कि पिछला आपने कितना सीखा है, मैंने ये पहले पढ़ाया था, आप उनको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। ओके। मोटिवेशन बच्चों के लिए इसलिए होता है क्योंकि बच्चे उस टॉपिक के प्रति अगर उत्सुक ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो उस टॉपिक को वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनको पढ़ने की इच्छा होगी। इस वजह से मोटिवेशन आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड जो मोटिवेशंस होते हैं उनको उनकी लाइफ से जोड़ के बच्चों को उस टॉपिक के प्रति जागरूक करना होता है और उनमें उत्सुकता पैदा करनी होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस टॉपिक में पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन। पहला है हमारा फर्स्ट टाइम मेथड में प्रिपरेशन और दूसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन पॉइंट और स्पॉट हिंट्स, यानी कि इसमें 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसमें प्रेजेंटेशन में हम पूरी तरह से जितना भी उस टॉपिक के प्रति पढ़ाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कि जैसे कि इसमें दिखाया गया डिफाइन है, ग्रेड ऑफ सीमेंट है, आरसीसी सीमेंट है। इस ऑब्जेक्टिव्स में जो जो टॉपिक, यानी कि उस टॉपिक के अंदर जो जो हेडिंग्स आपने तय की है कि मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, वो हेडिंग लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन पॉइंट में उस हेडिंग के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें लिख लेते हैं। फिर एक एक हेडिंग पढ़ाने के बाद कौन कौन से आप क्वेश्चंस आंसर बच्चों से करते हैं जिससे कि वो टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, तो स्पॉट हिंट में ये लिखते हैं। मान लीजिए आपको कुछ चार्ट वगैरह भी दिखाना है तो इसमें आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं हिंट के तौर पे कि मैं इसको दिखा के ये पढ़ूंगा। ये हमारी तीसरी शीट थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हमारा देखिए ये इन्फॉर्मेशन वाला था, पिछला आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव्स, फिर क्या ना कहते हैं क्वेश्चन आंसर, स्पॉट हिंट, इन्फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा फर्स्ट टाइम मेथड में तीसरा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में होता है व्हाट इज सीमेंट, यानी कि इसमें आरसीसी वाले में कि क्या क्या मतलब क्वेश्चन बच्चों से हम उसके बाद पढ़ाने के बाद पूछेंगे। एप्लीकेशन में ये होता है जब बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर उसके बाद जितना भी पढ़ाया हुआ है उसका समरी, पूरा समरी देंगे। जैसे कि कह रहा है डिफाइन करेंगे, फिर आरसीसी के बारे में, ग्रेड के बारे में बताया कुछ। मान लीजिए छोटे बच्चों को आप 2 का लेसन को पढ़ाना है, कक्षा 2 का मतलब पहाड़ा पढ़ा रहे हैं आप कक्षा 2 में, तो आप देखेंगे कि बच्चों को किस हिसाब से लिखना सिखा रहे हैं, पूरा एक हिसाब से पूरा रिवीजन कराएंगे कि आपने अभी तक क्या पढ़ाया। फिर उसके बाद टेस्ट के लिए हिसाब से एक असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को। जैसे कि आरसीसी वाला है तो उसमें आप एक मॉडल बनाने को दे सकते हैं, या कुछ टेस्ट रख सकते हैं कि अगले हफ्ते इस चैप्टर का टेस्ट है। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे और टाइटल ऑफ नेक्स्ट। और इसके बाद बच्चों को ये भी बताना होता है कि आप अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, आपको इसके बारे में पूरा देना होगा। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ होता है कि आप जैसे कि 4 स्टेप मेथड हो गया, यानी कि टेस्ट तक 4 स्टेप मेथड हो गया। फिर उसके बाद एक इसके साथ एक एक्स्ट्रा सीट होती है जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सीट। फिर इन्फॉर्मेशन सीट होती है, ये देखिए इसका इंटरफेस भी कुछ लेसन प्लान के जैसा ही होता है। इसमें भी नेम, ये लेसन प्लान के साथ ही में होता है, यानी लेसन प्लान बनाएंगे सबसे पहले, लिखेंगे नेम, ट्रेड वगैरह, एडमिशन नंबर, ये सब पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रिपरेशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है प्रेजेंटेशन होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर टेस्ट होगा। उसके बाद एक सीट ये भी है साथ में जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सीट। इन्फॉर्मेशन सीट में सब वैसे ही होता है, सब टोटल वैसे ही होता है, बस आपको पूरी इसमें जानकारी फिर से पूरा लिखना होता है। इन्फॉर्मेशन सीट एक हिसाब से इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन होता है पूरा, जैसे कि उसमें एक तरह से आप अपना प्लान बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको जब आप टीचर्स के सामने सबमिट करते हैं कि मैं आज ये क्लास में ये पढ़ाऊंगा, ये जो है मेरा टॉपिक है, तो इसमें साथ में एक इन्फॉर्मेशन सीट भी लगानी होती है। उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल से। उसमें तो एक तरीके से आपको कैसे पढ़ाना है, आप प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें इन्फॉर्मेशन सीट में क्या होता है, जो आपने प्लानिंग की है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है कि बच्चों को इस प्लानिंग के अंतर्गत मैं ये पढ़ाऊँगा। ओके, इस तरीके से ये लेसन प्लान बनता है। अगली क्लास में मैं जो लेसन प्लान है
और इसमें देखिए इंफॉर्मेशन पॉइंट में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये देखिए ये है इंफॉर्मेशन सीट, ये इसका इंटरफेस सेम लेसन प्लान के जैसा है, पर पूरी तरह डिटेल में होता है ये सब चीज़ें। ये स्पॉट हैंड में क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं या जो चार्ट लास्ट में आपको दिखाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसके लास्ट में एक होता है ये क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक। और रेफरेंस बुक में आप उसी बुक का नाम लिखते हैं जिससे आपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ा है और बच्चों के सिलेबस के अंतर्गत वो आए, यानी कि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। एक तरीके से अगर हम रेगुलर क्लास करते हैं, आप टीचर बन गए हैं, तो एक तरह से संभावनाएं करते हैं, हालांकि इसका यूज़ एक तरह से हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल संभावना डेवलप करते हैं अपने लिए कि हम बच्चों के लिए हम जब क्लास में एंट्री करेंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, चार्ट दिखाएंगे, बच्चों को दैनिक जीवन से रिलेटेड उनको जोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो लेसन है बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेसन प्लान जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है जो मैंने आपको दिखा दिया है, यानी कि ये जो पहली सीट थी, फिर उसके बाद ये सेकंड सीट है, और फिर लेसन प्लान का जो थर्ड सीट है वो ये वाली है थर्ड सीट, और फिर उसके बाद जो थर्ड सीट के बाद जो आता है वो कुछ इस प्रकार का है, ये वाला, ये वाली सीट है। थर्ड के बाद जो ये सीट थी फोर्थ सीट है, जिसमें एप्लीकेशन और टेस्ट के बारे में होता है। फिर सीधे आ जाइए इन्फॉर्मेशन पॉइंट में, फिर इन्फॉर्मेशन की सीट के बारे में बताया जाएगा, लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन वाले में पूरा डिटेल जानकारी होती है, और फिर यहाँ पे ये एंड है। इसके बाद ये जो एंड है, टोटल 7 पेजेस हैं, इस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान और लेसन प्लान, और इनमें एक्स्ट्रा एक सीट होती है, जैसे कि जो लेसन प्लान होता है उसमें इंफॉर्मेशन सीट होती है, और जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसमें जो सीट होती है, मतलब उसमें करने को, एक सिखाने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। इसलिए जो लेसन प्लान है उसमें इंफॉर्मेशन सीट को जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें टीचिंग करना होता है, और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसमें आपको करके दिखाना होता है, सिखाना होता है हाथों से, बाय हैंड, एक फिजिकली टच देना पड़ता है सिखाने के लिए, ठीक है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता है उसमें ऑपरेशन सीट का यूज़ करते हैं, और जो लेसन प्लान होता है उसमें इंफॉर्मेशन सीट का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।